बट लास्ट में आपने पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस में जो आप कह रहे हैं कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, आपके स्कीम्स वगैरह हैं, लेकिन अभी से लेकर जब से आपकी सरकार बनी, जो कांग्रेस में एक तरह से 2 गुटों 3 गुटों की बात की जाती है, उसका क्या कोई असर है जो आप और टी एस सिंहदेव साहब के बीच में जो चलता रहा है? अभी भी सुना है वो नाराज हैं, ही इज नॉट हैप्पी, वो पंचायती राज मिनिस्टर से वो रिजाइन भी कर गए। अभी पुरानी बात को आप लोग खोद रहे हैं। मतलब ये ऐसा है, लड़ाने का काम पत्रकारों को होता है। बिना वो बयान दे के छोड़ दे, हम मुझे जवाब दे, आप सवाल कर लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे बीच में क्यों काट रहे हैं आप? भाई ऐसा है, जब तक आप लड़ाई नहीं कराएंगे आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। कहाँ का लड़ाई हो रही है? पंचायती राज में विभाग से इस्तीफा दिया था, पुरानी बात हो गई। इस बीच में महानदी बहुत पानी निकल गया और आज कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि गुटबाजी की बात है तो जितने नेता हैं उसके समर्थक तो रहेंगे ही, तो इसको गुटबाजी के रूप में देखना गलत, मैं समझता हूँ गलत है। और विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में छितरा हुआ है, आज तक एक हाथ नहीं हो पाया। तो ये जो पूरा मुद्दा जो पार्टी में आप बता दो कि चाहे वो रमन सिंह हो, ब्रिजमोहन हो, अमर अग्रवाल हो, प्रेम प्रकाश पांडे हो, केदार कश्यप हो, विष्णु देसाई हो, भाई नेताओं को एक मंच में कभी दिखाई दिए क्या मुझे? है ना? तो आपको मीडिया वालों को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। हम तो सबको देखते हैं, हम सबका देखते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सीएम पद को लेके जो सारा चला, वो क्या वो मुद्दा अभी नहीं, वो क्या सेटल हो गया? क्योंकि एक बात हुई थी रोटेटिंग उसकी, तो वो सेटल हो चुका है। 5 साल बीत गया ना, 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल बीत गया, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। टी एस सिंहदेव साहब कहते हैं भाजपा मुझे अप्रोच करती रहती है, मेरे को मिलती रहती है। महाराज साहब खुले दिल के आदमी, जो बात होती है खुल के बोल देते हैं। उन्होंने बता दिया, भाजपा अप्रोच किया था, उन्होंने बताया ना, उसके बाद गए क्या? नहीं गए। हमारे बड़े लीडर है, डिप्टी सीएम है। आपको इस बात से कोई आशंका नहीं? कोई नहीं। कभी कभी भाजपा क्या आपको भी अप्रोच करने की कोशिश करती है? कभी नहीं कि इतने आप पे रेड कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ, सब मामला सेटल हो। नहीं, ऐसा सुनने में आता है बाकी प्रदेश में, ऐसा कुछ? मोदी वॉशिंग में सब कुछ साफ हो जाएगा। मोदी वॉशिंग मशीन? हाँ, मोदी वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाएगा। लेकिन न मुझे कोई अप्रोच किया है, न मैं कभी जाने वाला हूँ। कभी भाजपा नहीं जाएंगे? मान लीजिए नतीजा टाइट आता है, भाजपा कुछ अप्रोच वगैरह करती है, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, कुछ सवाल ही नहीं उठता। बट पहले पत्रकारों जो इस प्रकार के सवाल पूछे हो, नहीं, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो नहीं, आपने खुद कहा कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, तो मैंने उसका फॉलो अप पूछा। लेकिन ओवरऑल भूपेश जी, एंड में ये तो असेंबली इलेक्शन है, नेक्स्ट लोकसभा आएगा। लास्ट टाइम आप असेंबली स्वीप कर गए, लेकिन लोकसभा में मामला पलट गया। क्या इस बार भी ऐसी कोई आशंका है कि अभी भी एक मोदी वेव फैक्टर हो सकता है छत्तीसगढ़ में नेशनल इलेक्शन में? मोदी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो लोकप्रियता वो ढलान पे है, पूरे ढलान पे है। अब वो लोकप्रियता पहले जैसे 2014 या 2019 जैसे मामला नहीं रहा। मोदी वेव नहीं खत्म हो गया। तो 2024 में क्या होगा छत्तीसगढ़ में? इंडिया गठबंधन पूरे देश में आएगा, छत्तीसगढ़ में भी आएगा। इंडिया आएगा, इंडिया गठबंधन। और प्रधानमंत्री कौन बनने चाहिए? देखो ऐसा है, वो तो गठबंधन तय करेगी, लेकिन जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत का है तो राहुल गांधी बनना चाहिए। राहुल गांधी बनना चाहिए? आप कहे भी हैं उनको? मैं बोलता हूँ, सार्वजनिक मंच में बोलता हूँ, और जितने बार पत्रकार पूछते हैं, आज से 5 साल पहले से पूछ रहे हैं, तब से मैं यही उत्तर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे होता है थैंक यू चुनाव। बट बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने हमारे साथ बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद।